Osho Tao Upanishad talks on Lao Tzu's Tao Te King, given in Bombay, India. Discourse number 1. The Tao that can be trodden is not the enduring and unchanging Tao. The name that can be named is not the enduring and unchanging name. इसका हिंदी अनुवाद है, जिस पथ पर विचरण किया जा सके वह सनातन अविकारी पथ नहीं है। जिसके नाम का सुमिरन हो वह कालजयी एवं सदा एक रस रहने वाला नाम नहीं है। जिन्होंने जाना है शब्दों से नहीं, शास्त्रों से नहीं, वरन जीवन से ही जीकर लाओ से उन थोड़े से लोगों में से एक है। और जिन्होंने केवल जाना ही नहीं है वरन जनाने की भी अथक चेष्टा की है, लाओ से उन और भी बहुत थोड़े लोगों में से एक है। लेकिन जिन्होंने भी जाना है और जिन्होंने भी दूसरों को जनाने की कोशिश की है, उनका प्राथमिक अनुभव यही है कि जो कहा जा सकता है वो सत्य नहीं है। जो वाणी का आकार ले सकता है, आकार लेते ही अपनी निराकार सत्ता को अनिवार्यतया खो देता है। जैसे कोई आकाश को चित्रित करे तो आकाश कभी भी चित्रित नहीं होगा। जो भी चित्र में बनेगा निश्चित ही वो आकाश नहीं। आकाश तो वो है जो सबको घेरे हुए है। चित्र तो किसी को भी नहीं घेर पाएगा। चित्र तो स्वयं ही आकाश से घिरा हुआ है। तो चित्र में बना हुआ जैसा आकाश होगा, ऐसे ही शब्द में बना हुआ सत्य होगा। ना तो चित्र में बने आकाश में पक्षी उड़ सकेगा, न चित्र में बने आकाश में सूरज निकलेगा, न रात तारे दिखाई पड़ेंगे। चित्र का आकाश तो होगा मृत। कहने को ही आकाश होगा, नाम ही भर आकाश होगा। आकाश के होने की कोई संभावना चित्र में नहीं है। जो भी सत्य को कहने चलेगा उससे पहले ही कदम पर जो बड़ी से बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाती है वो ये कि शब्द में डालते ही सत्य असत्य हो जाता है। ऐसा हो जाता है जैसा वो नहीं, और जो कहना चाहा था वो अनकहा रह जाता है, और जो नहीं कहना चाहा था वो मुखर हो जाता है। लाओ से अपनी पहली पंक्ति में इसी बात से शुरू करता है। ताओ बहुत अनूठा शब्द है। उसके अर्थ को थोड़ा ख्याल में ले लें तो आगे बढ़ने में आसानी होगी। ताओ के बहुत अर्थ हैं। जो भी चीज जितनी गहरी होती है उतनी बहुअर्थी हो जाती है, और जब कोई चीज बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होती है तब स्वभावतः जटिलता और बढ़ जाती है। ताओ का एक तो अर्थ है पथ, मार्ग, दो वे। लेकिन सभी पथ बंधे हुए होते हैं। ताओ ऐसा पथ है जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है,
उड़ता है तब पथ तो निर्मित होता है, लेकिन बंधा हुआ निर्मित नहीं होता। सभी पथों पर चरण चिन्ह बन जाते हैं और पीछे से आने वालों के लिए सुविधा हो जाती है। ताओ ऐसा पथ है जैसा आकाश में पक्षी होते हैं, उनके पदों के कोई चिन्ह नहीं बनते और पीछे से आने वाले को कोई भी सुविधा नहीं होती। तो अगर ये ख्याल में रहे कि ऐसा पथ जो बंधा हुआ नहीं है, ऐसा पथ जिस पर चरण चिन्ह नहीं बनते, ऐसा पथ जिसे कोई दूसरा आपके लिए निर्मित नहीं कर सकता, आप ही चलते हैं और पथ निर्मित होता है, तो हम ताओ का अर्थ पथ भी कर सकते हैं, दी वे भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पथ तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए ताओ को पथ कहना उचित होगा। लेकिन ये एक आयाम ताओ का है, तब पथ का एक दूसरा अर्थ ले। पथ है वो जिससे पहुंचा जा सके, पथ है वो जो मंजिल से जोड़ दे। लेकिन ताओ ऐसा पथ भी नहीं है। जब हम एक रास्ते पर चलते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं, तो रास्ता और मंजिल दोनों जुड़े हुए होते हैं। असल में मंजिल रास्ते का आखिरी छोर होता है और रास्ता मंजिल की शुरुआत होती है। रास्ता और मंजिल दो चीजें नहीं है, जुड़े हुए संयुक्त है। रास्ते के बिना मंजिल न हो सकेगी, मंजिल के बिना रास्ता न होगा। लेकिन ताओ एक ऐसा पथ है जो मंजिल से जुड़ा हुआ नहीं। जब कोई रास्ता मंजिल से जुड़ा होता है तो सभी को उतना ही रास्ता चलना पड़ता है, तभी मंजिल आती है। ताओ ऐसा पथ है कि जो जहां खड़ा है उसी स्थान पर, उसी जगह पे खड़े हुए मंजिल को उपलब्ध हो सकता है। इसलिए ताओ को ऐसा पथ भी नहीं कहा जा सकता। जहां खड़े हैं हम, जिस जगह, जिस स्थान पर, वहीं से मंजिल मिल सके। और ऐसा भी हो सकता है कि हम जन्मों जन्मों चलें और मंजिल न मिल सके। तो ताओ जरूर किसी और तरह का पथ है। इसलिए एक तो पथ का अर्थ है कहीं गहरे में, लेकिन बहुत सी शर्तों के साथ। दूसरा ताओ का अर्थ है धर्म, लेकिन धर्म का अर्थ मजहब नहीं, रिलीजन नहीं। धर्म का वही अर्थ जो पुरातनतम ऋषियों ने लिया है। धर्म का अर्थ होता है वो नियम जो सभी को धारण किए हुए है। जीवन जहां भी है उसे धारण करने वाला जो आत्यंतिक नियम, द अल्टीमेट लॉ, वो जो आखिरी कानून है, वो तो ताओ धर्म है। मजहब के अर्थों में नहीं, इस्लाम और हिंदू और जैन और बौद्ध और सिख के अर्थों में नहीं, जीवन का परम नियम। धर्म है जीवन के शाश्वत नियम के अर्थ में। लेकिन सभी नियम सीमित होते हैं। ताओ ऐसा नियम है जिसकी कोई सीमा नहीं है। असल में सीमा तो होती है मृत्यु की, जीवन की कोई सीमा नहीं होती। मरी हुई वस्तुएं ही सीमित होती हैं, जीवित वस्तु सीमित नहीं होती, असीम होती है। जीवन का अर्थ ही है फैलाव की निरंतर क्षमता, द कैपेसिटी टू एक्सपेंड। एक बीज जीवित है अगर वो अंकुर हो सकता है, एक अंकुर जीवित है अगर वो वृक्ष हो सकता है, एक वृक्ष जीवित है अगर उसमें और अंकुर और बीज लग सकते हैं। जहां फैलाव की क्षमता रुक जाती है वहीं जीवन रुक जाता है। बच्चा इसलिए ज्यादा जीवित है बूढ़े से, अभी फैलाव की क्षमता है बहुत,
तो ताओ कोई सीमित अर्थों में नियम नहीं है, आदमी के बनाए हुए कानून जैसा कानून नहीं है जिसको कि डिफाइन किया जा सके, जिसकी परिभाषा तय की जा सके, जिसकी परिसीमा तय की जा सके। ताओ ऐसा नियम है जो अनंत विस्तार और अनंत असीम को छूने में समर्थ है। इसलिए सिर्फ धर्म कह देने से काम ना चलेगा। एक और शब्द है ऋषियों ने उपयोग किया, वो शायद और भी निकट है ताओ के, वो शब्द है ऋत, जिससे ऋतु बना। वेद ऋत की चर्चा करते हैं, वो ताओ की चर्चा है। ऋत का अर्थ होता है, ऋतुओं से समझें तो आसानी हो जाएगी। गर्मी आती है, फिर वर्षा आ जाती है, फिर शीत आ जाती है, फिर गर्मी आ जाती है। एक वर्तुल है, वर्तुल घूमता चला जाता है। बचपन होता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आ जाता है, मौत आ जाती है। एक वर्तुल है, वो घूमता चला जाता है। सुबह होता है, सांझ होती है, रात होती है, फिर सुबह हो जाती है। सूरज निकलता है, डूबता है, फिर उगता है। एक वर्तुल है। जीवन की एक गति है वर्तुलाकार। उस गति को चलाने वाला जो नियामक तत्व है उसका नाम है ऋत। ध्यान रहे, ऋत में किसी ईश्वर की धारणा नहीं। ऋत का अर्थ है नियामक तत्व, नियामक व्यक्ति नहीं। नॉट पर्सन बट प्रिंसिपल। कोई व्यक्ति नहीं जो नियामक हो, कोई तत्व जो नियमन किए चला जाता है। ऐसा कहना ठीक नहीं कि नियमन किए चला जाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति का भाव पैदा होता है। नहीं, जिससे नियमन होता है, जिससे नियम निकलते हैं, ऐसा नहीं कि वो नियम देता है और व्यवस्था जुटाता है। नहीं, बस उससे नियम पैदा होते रहते हैं, जिससे बीज से अंकुर निकलता रहता है। ऐसा ऋत से ऋतुएं निकलती रहती है। ताओ का गहनतम अर्थ वो भी है, लेकिन फिर भी ये कोई भी शब्द ताओ को ठीक से प्रकट नहीं करते, क्योंकि जो जो इनको अर्थ दिया जा सकता है, ताओ उससे फिर भी बड़ा है और कुछ न कुछ पीछे छूट जाता है। शब्दों की जो बड़ी से बड़ी कठिनाई है वो ये है कि सभी शब्द द्वैत से निर्मित हैं। अगर हम कहें रात तो दिन पीछे छूट जाता है। अगर हम कहें प्रकाश तो अंधेरा पीछे छूट जाता है। अगर हम कहें जीवन तो मौत पीछे छूट जाती है। हम कुछ भी कहें, कुछ सदा पीछे छूट जाता है। और जीवन ऐसा है संयुक्त, इकट्ठा। वहां रात और दिन अलग नहीं, और वहां जन्म और मृत्यु अलग नहीं, और वहां बच्चा और बूढ़ा दो नहीं, और वहां सर्दी और गर्मी दो नहीं, और वहां सुबह सूरज का उगना, सांझ का डूबना भी है। जीवन कुछ ऐसा है संयुक्त, इकट्ठा। लेकिन जब भी हम शब्द में बोलते हैं तो कुछ छूट जाता है। कहें दिन तो रात छूट जाती है, और जीवन में रात भी है। तो अगर हम कहें कोई भी एक शब्द, ये है ताओ, ये है मार्ग, ये है धर्म, ये है ऋत, बस हमारे कहते ही कुछ पीछे छूट जाता है। समझ लें, हम कहते हैं नियम। नियम कहते ही अराजकता पीछे छूट जाती है, लेकिन जीवन में वो भी है। नियम कहते ही वो जो अनार्किक, वो जो अराजक तत्व है, वो पीछे छूट जाता है। नीत्शे ने कहीं लिखा है कि जिस दिन अराजकता न होगी उस दिन नए तारे कैसे निर्मित होंगे। जिस दिन अराजकता न होगी उस दिन नया सृजन कैसे होगा, क्योंकि सृष्टि तो जन्मती है अराजकता से, chaos से। आउट ऑफ chaos इज क्रिएशन। अगर chaos ना होगा, अराजकता ना होगी, तो सृष्टि का जन्म ना होगा।
और अगर सृष्टि अकेली हो तो फिर समाप्त न हो सकेगी, क्योंकि उसे समाप्त होने के लिए फिर अराजकता में डूब जाना पड़ेगा। जब हम कहते हैं नियम, प्रिंसिपल, तब अराजकता पीछे छूट जाती। वो भी जीवन में है, उसे छोड़ने का उपाय जीवन के पास नहीं, शब्दों के पास है। इसलिए हम कहते हैं रित, तो भी कुछ पीछे छूट जाता है, वो अराजक तत्व पीछे छूट जाता है। जो घटता है और फिर भी नियम के भीतर नहीं घटता। इस जीवन में सभी कुछ नियम से नहीं घटता है, नहीं तो जीवन दो कौड़ी का हो जाएगा। इस जीवन में कुछ है जो नियम छोड़ के भी घटता है। सच तो यह है, इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो नियम छोड़ के घटता है, जो भी गैर महत्वपूर्ण है वो नियम से घटता है। इस जीवन में जो भी गहरी अनुभूतियां हैं वे किसी नियम से नहीं आती, अकारण, अनायास, अनायाचित द्वार पर दस्तक दे देती हैं। जिस दिन किसी के जीवन में प्रभु का आना होता है उस दिन वो ये नहीं कह पाता कि मैंने ये किया था इसलिए तुम्हें पाया। उस दिन वो यही कह पाता है कि कैसी तुम्हारी दया, कैसी तुम्हारी अनुकंपा, मैंने कुछ भी ना किया था, या जो भी किया था अब मैं जानता हूं उसे तुमसे पाने से कोई भी संबंध न था। ये तुम्हारा आगमन कैसा, ये तुम आ कैसे गए? न मैंने कभी तुम्हें मांगा था, न मैंने कभी तुम्हें चाहा था, न मैंने तुम्हें कभी खोजा था, या मांगा भी था तो कुछ गलत मांगा था, और खोजा भी था तो वहां जहां तुम नहीं थे, और चाहा भी था तो भी माना न था कि तुम मिल जाओगे। और ये तुम्हारा आगमन। और जब प्रभु का आगमन होता किसी के जीवन में तो उसका किया हुआ कहीं भी तो कुछ संबंध नहीं बना पाता, अनायास। इस जीवन में सभी कुछ नियम होता तो हम कह सकते थे ताओ का अर्थ है रित, लेकिन इस जीवन में वो जो नियम के बाहर है वो रोज घटता है। हर घड़ी पहर अनायास भी, अकारण भी वो मौजूद हो जाता है। न उसे भी हम जीवन और अस्तित्व के बाहर न छोड़ पाएंगे। इसलिए अब हम ताओ को क्या कहें? तो लाओस से अपना पहला सूत्र कहता है। उस सूत्र में वो कहता है जिस पथ पर विचरण किया जा सके वो सनातन अविकारी पथ नहीं है, जिस पथ पर विचरण किया जा सके। अब पथ का अर्थ ही होता है कि जिस पर विचरण किया जा सके। लेकिन लाओस से कहता है जिस पथ पर विचरण किया जा सके वो नहीं, जिस पर आप चल सके वो नहीं। फिर अगर जिस पर हम चल ही ना सके उसे पथ कहने का क्या प्रयोजन? हम चल सकें तो ही पथ है। लाओस से कहता है जिस पथ पर विचरण किया जा सके वो सनातन अविकारी पथ नहीं है। बहुत सी बातें इस छोटे से सूत्र में। एक, जिस पथ पर चला जा सके, जिस पर चलने की घटना घट सके उस पर पहुंचने की घटना न घटेगी, क्योंकि जहां हमें पहुंचना है वो कहीं दूर नहीं, यहीं और अभी है। अगर मुझे आपके पास आना हो तो मैं किसी रास्ते पर चल सकता हूं, लेकिन मुझे अपने ही पास आना हो तो मैं किस रास्ते पर चलूंगा? और जितना चलूंगा रास्तों पर उतना ही भटक जाऊंगा, अपने से दूर और दूर होता चला जाऊंगा। जो आदमी स्वयं को खोजने किसी रास्ते पर जाएगा वो अपने को कभी भी नहीं पा सकेगा। तो कैसे पा सकेगा? अपने ही हाथ से खोज के ही कारण वो अपने को खो देगा। जिसे स्वयं को खोजना है उसे तो सब रास्ते छोड़ देने पड़ेंगे, क्योंकि स्वयं तक कोई भी रास्ता नहीं जाता है। असल में स्वयं तक पहुंचने के लिए रास्ते की जरूरत ही नहीं है। रास्ते की जरूरत तो दूसरे तक पहुंचने के लिए। स्वयं तक तो वो पहुंच जाता है जो सब रास्तों से उतर के खड़ा हो जाता है। जो चलता ही नहीं वो पहुंच जाता है। तो लाओस से कहता है जिस पथ पर चला जा सके वो सनातन और अविकारी पथ नहीं है। दो बातें कहता है, वो सनातन नहीं है।
असल में जिस रास्ते पर भी हम चल सकें वो हमारा ही बनाया हुआ होगा, हमारा ही बनाया हुआ होगा, इसलिए सनातन नहीं होगा। आदमी का ही निर्मित होगा, इसलिए परमात्मा से निर्मित नहीं होगा। और जो पथ हमने बनाया है वो सत्य तक कैसे ले जाएगा, क्योंकि अगर हमें सत्य के भवन का पता होता है तो हम ऐसा रास्ता भी बना लेते जो सत्य तक ले जाए। ध्यान रहे, रास्ता तो तभी बनाया जा सकता है जब मंजिल पता हो। मुझे आपका घर पता हो तो मैं वहां तक रास्ता बना लूं, लेकिन ये बड़ी कठिन बात है। अगर मुझे आपका घर पता है तो मैं बिना रास्ते के ही आपके घर पहुंच गया होऊंगा, नहीं तो फिर मुझे आपके घर का पता कैसे चला है। इजिप्ट के पुराने सूफियों के सूत्रों का एक हिस्सा कहता है कि जब तुम्हें परमात्मा मिलेगा और तुम उसे पहचानोगे तब तुम जरूर कहोगे कि अरे तुम्हें तो मैं पहले से ही जानता था। और अगर तुम ऐसा न कह सकोगे तो तुम परमात्मा को पहचान कैसे सकोगे। रिकॉग्निशन इज इम्पॉसिबल। रिकॉग्निशन का तो मतलब ही ये होता है, अगर परमात्मा मेरे सामने आए और मैं खड़े होकर उससे पूछूं कि आप कौन हैं, तब तो मैं पहचान ना सकूंगा। और अगर मैं देखते ही पहचान गया कि प्रभु आ गए तो उसका अर्थ है कि मैंने कभी किसी क्षण में किसी कोने से किसी द्वार से जाना था, आज पहचाना। ये रिकॉग्निशन है। हम जाने को ही पहचान सकते हैं। अगर आपको पता ही है कि सत्य कहाँ है तो आपके लिए रास्ते की जरूरत कहाँ रही। आप सत्य तक कहीं पहुंच ही गए हैं, जान ही लिया है। तो जिसे पता है वो रास्ता नहीं बनाता, और जिसे पता नहीं है वो रास्ता बनाता है। और जो नहीं जानते उनके बनाए हुए रास्ते कैसे पहुंचा पाएंगे। वे सनातन पथ नहीं हो सकते। सनातन पथ कौन सा है जो आदमी ने कभी नहीं बनाया। जब आदमी नहीं था तब भी था, और जब आदमी नहीं होगा तब भी होगा। सनातन पथ कौन सा है जिसे वेद के ऋषि नहीं बनाते, जिसे बुद्ध नहीं बनाते, जिसे महावीर नहीं बनाते, मोहम्मद, कृष्ण और क्राइस्ट जिसे नहीं बनाते। ज्यादा से ज्यादा उसके संबंध में कुछ खबर देते, बनाते नहीं। इसलिए ऋषि नहीं कहते कि हम जो कह रहे हैं वो हमारा है। कहते हैं ऐसा पहले भी लोगों ने कहा है, ऐसा सदा ही लोगों ने जाना है। ये जो हम खबर ला रहे हैं ये उस रास्ते की खबर है जो सदा से है। जब हम नहीं थे तब भी था, और जब कोई नहीं था तब भी था। जब ये जमीन बनती थी और इस पर कोई जीवन न था तब भी था, और जब ये जमीन मिटती होगी और जीवन विसर्जित होता होगा तब भी होगा। आकाश की भांति वो सदा मौजूद था। ये दूसरी बात है कि हमारे पंखे इतने मजबूत न थे कि हम उसमें कल तक उड़ सकते, आज उड़ पाते हैं। ये दूसरी बात है कि आज भी हम हिम्मत नहीं जुटा पाते और अपने घोंसले के किनारे पर बैठे रहते हैं, परों को तौलते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि उड़े या न उड़े। लेकिन वो आकाश आपके उड़ने से पैदा नहीं होगा। वो आपके पंखे भी जब पैदा न हुए थे, जब आप अंडे के भीतर बंद थे तब भी था। और आपके पास पंखे भी हों और आप बैठे रहें और न उड़े तो ऐसा नहीं कि आकाश नहीं है, आकाश है। आकाश आपके बिना है। तो सनातन पथ तो वो है जो चलने वाले के बिना है। अगर चलने वाले पर कोई पथ निर्भर है तो वो सनातन नहीं है। और जिस पथ पर भी चला जा सकता है वो विकारग्रस्त हो जाता है, क्योंकि चलने वाला अपनी बीमारियों को लेकर चलता है। इसे भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है। जो बीमारियों के बाहर हो गया वो चलता नहीं, चलने की कोई जरूरत न रही, वो पहुंच गया। जो बीमारियों से भरा है वो चलता है। चलता ही इसलिए है कि बीमारियां हैं, उनसे छूटना चाहता है। बीमारियों से छूटने के लिए ही चलता है। जिस रास्ते भी चलता है वहीं उसी रास्ते को संक्रामक करता है। जहां भी खड़ा होता है वहीं अपवित्र हो जाता है सब। जहां भी खोजता है वहीं और धुआं पैदा कर देता है। जैसे पानी में कीचड़ उठ गई हो और कोई पानी में घुस जाए और कीचड़ को बिठाने की कोशिश में लग जाए तो उसकी सारी कोशिश
जो कीचड़ उठ गई है उसे तो बैठने ही न देगी, और जो बैठी थी उसे भी उठा लेती। वो जितना डेस्परेटली, जितना पागल होकर कोशिश करता है कि कीचड़ को बिठा दूं, उतनी ही कीचड़ और उठ जाती है, पानी और गंदा हो जाता है। लाओस से वहां से निकलता होगा तो कहेगा कि मित्र तक बाहर निकल आओ, क्योंकि जिसे तुम शुद्ध करोगे वो अशुद्ध हो जाएगा। तुम ही अशुद्ध हो, इसलिए तुम कृपा करके बाहर निकल आओ। तुम पानी को अकेला छोड़ दो, तुम तट पर बैठ जाओ, पानी शुद्ध हो जाएगा। तुम प्रयास मत करो, तुम्हारे सब प्रयास खतरनाक है। वो पथ अविकारी नहीं हो सकता जिस पथ पर बीमार लोग चले, और ध्यान रहे सिर्फ बीमार ही चलते। जो पहुंच गए, जो शुद्ध हुए, जिन्होंने जाना, वो रुक जाते, चलने का कोई सवाल नहीं रह जाता। असल में हम चलते ही इसलिए हैं कि कोई वासना हमें चलाती। वासना अपवित्रता है। ईश्वर को पाने की वासना भी अपवित्रता है। मोक्ष पहुंचने की वासना भी अपनी दुर्गंध लिए रहती है। असल में जहां वासना है वहीं चित्त कुरूप हो जाएगा। जहां वासना है वहीं चित्त तनाव से भर जाएगा। जहां वासना है पहुंचने की, जहां आकांक्षा है, वहीं दौड़, वहीं पागलपन पैदा होगा, और सब बीमारियां आ जाएंगी, सब बीमारियां इकट्ठी हो जाएंगी। अल्लाह उससे कहता है जिस पथ पर विचरण किया जा सके, वो पथ सनातन भी नहीं, अविकारी भी नहीं। क्या ऐसा भी कोई पथ है जिस पर विचरण न किया जा सके? क्या ऐसा भी कोई पथ है जिस पर चला नहीं जाता, वरन खड़ा हो जाया जाता है? क्या ऐसा भी कोई पथ है जो खड़े होने के लिए है? कंट्राडिक्टरी मालूम पड़ेगा, उल्टा मालूम पड़ेगा। रास्ते चलाने के लिए होते हैं, खड़े होने के लिए नहीं होते। लेकिन ताओ उसी पथ का नाम है जो चला के नहीं पहुंचाता, रुका के पहुंचाता है। लेकिन चूंकि रुक के लोग पहुंच गए हैं इसलिए उसे पथ कहते हैं। चूंकि लोग रुक कर पहुंच गए हैं इसलिए उसे पथ कहते हैं। और चूंकि दौड़ दौड़ के भी लोग संसार के किसी पथ से कहीं नहीं पहुंचे हैं, इसलिए उसे पथ सिर्फ नाम मात्र को ही कहा जा सकता है, वो पथ नहीं है। उस वाक्य का दूसरा हिस्सा है, जिसके नाम का सुमिरन हो वह कालजयी एवं सदा एक रस रहने वाला नाम नहीं। द नेम विच कैन बी नेम्ड, जिसे नाम दिया जा सके, जिसका सुमिरन हो सके, जिसे शब्द दिया जा सके, वो असली नाम नहीं। वो कालजयी, समय को जीत ले, समय के अतीत हो, समय जिसे नष्ट ना कर दे, वैसा वो नाम नहीं है। इसे थोड़ा समझें। सभी चीजों को हम नाम दे देते हैं, सुविधा होती है नाम देने से, व्यवहार सुलभ हो जाता है, संबंधित होना आसान हो जाता है, विश्लेषण सुगम बन जाता है। नाम न दें तो बड़ी जटिलता, उलझन हो जाती है। नाम दिए बिना इस जगत में कोई गति नहीं। पर ध्यान रहे, जैसे ही हम नाम दे देते हैं वैसे ही उस वस्तु को जिसकी असीमता थी हम एक सीमित दरवाजा बना देते हैं। इसे थोड़ा समझ लें। वस्तुओं को भी जब हम नाम देते हैं तो हम सीमा दे देते हैं। एक व्यक्ति आपके पास बैठा है, अभी आपने कुछ पता नहीं वो कौन है। पड़ोस में बैठा आपके, शरीर उसका आपको स्पर्श करता है, अभी आपको कुछ भी पता नहीं वो कौन है। अभी उसकी सत्ता विराट है। फिर आप पूछते हैं और वो कहता है कि मैं मुसलमान हूं कि हिंदू।
सत्ता सिकुड़ गई। जो हिंदू नहीं है वो छट गया, गिर गया। उतना सत्ता का हिस्सा टूट के अलग हो गया, एक सीमित दायरा बन गया। वो मुसलमान है। आप पूछते हैं सिया है या सुन्नी है? वो कहता है सुन्नी हूं, और भी हिस्सा मुसलमान का भी गिर गया। आप पूछते चले जाते हैं और वो अपनी आखिरी जगह पर पहुंच जाएगा बताते बताते, तब वो बिंदु मात्र रह जाएगा। वो एक उलट के बिंदु की भांति हो जाएगा, इतना सिकुड़ जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, आखिर में तो वो एक छोटा सा ईगो, एक छोटा सा अहंकार मात्र रह जाएगा, सब तरफ से घिरा हुआ। लेकिन तब सुविधा हो जाएगी हमें, तब आप अपने शरीर को सिकोड़ के बैठ सकते हैं या निकट ले सकते हैं उसको हृदय के, तब आप उससे बात कर सकते हैं और तब आप अपेक्षा कर सकते हैं कि उससे क्या उत्तर मिलेगा। वो प्रिडिक्टेबल हो गया, अब आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। इस आदमी के साथ ज्यादा देर बैठना उचित होगा नहीं होगा आप तय कर सकते हैं। इस आदमी के साथ अब व्यवहार सुगम और आसान है। आप इस आदमी की जो रहस्यपूर्ण सत्ता थी, अब वो रहस्यपूर्ण नहीं रह गई, अब वो वस्तु बन गया है। नाम हम देते ही इसीलिए कि हम व्यवहार में ला सकें, चीजों के साथ व्यवहार कर सकें, चीजों का हम उपयोग कर सकें। हमारे सारे दिए हुए नाम ऐसे ही काम चलाओ यूटिलिटेरियन है, उनकी उपयोगिता है, उनका सत्य नहीं है। क्या हम परमात्मा को, परम सत्ता को भी नाम दे सकते हैं? क्या हमारा दिया हुआ नाम अर्थपूर्ण होगा? हम छोटी सी वस्तु को भी नाम देते हैं तो उसकी सत्ता को भी विकृत कर देते हैं। हमने दिया नाम की सत्ता विकृत हुई, सीमा बंधी। हम परमात्मा को नाम, पहली तो बात यह है, दे ना सकेंगे, क्योंकि कहीं भी उसे हमारी आंखें देख नहीं पाती, कहीं भी हमारे हाथ उसे छू नहीं पाते, कहीं भी हमारे कान उसे सुन नहीं पाते, कहीं उससे हमारा मिलन नहीं होता है। और फिर भी जो जानते हैं वो कहते हैं हमारी आंख उसी को देखती सब जगह, उसी को सुनते हैं हमारे कान, जो भी हम छूते हैं उसी को छूते हैं, और जिससे भी हमारा मिलन होता है उसी से मिलन। पर ये वे जो जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें तो उसका कहीं दर्शन नहीं होता, उसे नाम कैसे देंगे? और जो जानते हैं, जिन्हें उसका ही दर्शन होता है सब जगह, वे भी उसे कैसे नाम देंगे? क्योंकि जो चीज कहीं एक जगह हो उसे नाम दिया जा सकता है। एक मित्र को हम मुसलमान कह सकते हैं क्योंकि वो मस्जिद में मिलता है, मंदिर में नहीं मिलता। वो आदमी मंदिर में भी मिल जाए, वो आदमी गुरुद्वारे में भी मिल जाए, वो आदमी चर्च में भी मिल जाए, वो आदमी एक दिन तिलक लगाए हुए और कीर्तन करता मिल जाए और एक दिन नमाज पढ़ता मिल जाए, तो फिर मुसलमान कहना मुश्किल हो जाए। और तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि जहां भी आप जाएं वही आदमी मिल जाए, तब तो फिर उसे मुसलमान न कह सकेंगे। जो नहीं जानते हैं वे नाम नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं वे किसे नाम दे रहे हैं, और जो जानते हैं वे भी नाम नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें पता है सभी नाम उसी के हैं, सभी जगह वही है, वही है। इसलिए लाओस से कहता है उसे नाम नहीं दिया जा सकता, ऐसा कोई नाम नहीं दिया जा सकता जिसका सुमरण हो सके। और नाम तो इसलिए होते हैं कि उनका सुमरण हो सके, नाम इसलिए होते हैं कि हम पुकार सकें, बुला सकें, स्मरण कर सकें। अगर ऐसा उसका कोई नाम है जिसका सुमरण न हो सके तो उसे नाम कहना ही व्यर्थ है। नाम है किस लिए? एक बाप अपने बेटे को नाम देता है कि बुला सके, पुकार सके, जरूरत हो आवाज दे सके। नाम की उपयोगिता क्या है? कि पुकारा जा सके। और अल्लाह उससे कहता है कि सुमरण हो सके तो वो नाम उसका नाम नहीं है।
सुमरन के लिए तो लोगों ने नाम रखा है, कोई उसे राम कहता है, कोई उसे कृष्ण कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है। सुमरन के लिए तो नाम रखा है, इसलिए कि हम जो नहीं जानते उसकी याद कर सकें, उसे पुकार सकें। लेकिन हमें जिन्हें उसका पता ही नहीं है, हम उसका नाम कैसे रख लेंगे? और जो भी हम नाम रखेंगे वो हमारे संबंध में तो खबर देगा, उसके संबंध में कोई भी खबर नहीं देगा। जब आप कहते हैं हमने उसका नाम राम रखा है, तो उससे खबर मिलती है कि आप हिंदू घर में पैदा हुए, और कुछ भी नहीं। इससे उसका नाम पता नहीं चलता। आप कहते हैं हम उसका नाम अल्लाह मानते हैं, इससे इतना ही पता चलता है कि आप उस घर में बड़े हुए हैं जहां उसका नाम अल्लाह माना जाता रहा है। इससे आपके बाबत पता चलता है, इससे उसके संबंध में कुछ भी पता नहीं चलता। और इसलिए तो अल्लाह को मानने वाला राम को मानने वाले से लड़ सकता है। अगर अल्लाह वाले को पता होता कि ये किसका नाम है और राम वाले को पता होता कि ये किसका नाम है, तो झगड़ा असंभव था। वो तो कुछ भी पता नहीं है, नाम ही हमारे हाथ में है। जिसे हमने नाम दिया है उसका हमें कोई भी पता नहीं। लाओ से बड़ी अद्भुत शर्त लगाता है। वो शर्त ये लगाता है कि जिसका स्मरण किया जा सके वो उसका नाम नहीं है। और सभी नामों का स्मरण किया जा सकता है। ऐसा कोई नाम आपको पता है जिसका स्मरण न किया जा सके? अगर स्मरण न किया जा सके तो आपको पता भी कैसे चलेगा? बौद्ध धर्म सम्राट वू के सामने खड़ा है और सम्राट वू ने उससे पूछा है, बौद्ध धर्म उस पवित्र और परम सत्य के संबंध में कुछ कहो। बौद्ध धर्म ने कहा, कैसा पवित्र? कुछ भी पवित्र नहीं है, नथिंग इज होली। और कैसा परम सत्य? देयर इज नथिंग बट एम्प्टीनेस, शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। स्वभावतः सम्राट बूझ चौंका और उसने बोधि धर्म से कहा, फिर क्या मैं ये पूछने की इजाजत पा सकता हूं कि मेरे सामने जो खड़ा होकर बोल रहा है वो कौन है? तो बोधि धर्म ने क्या कहा पता है? बोधि धर्म कहा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ये जो तुम्हारे सामने खड़े होकर बोल रहा है ये कौन है, ये मैं नहीं जानता। तो वो तो समझा कि आदमी पागल है। उन्होंने कहा, इतना भी पता नहीं कि तुम कौन हो? बौद्ध धर्म ने कहा, जब तक पता था तब तक कुछ भी पता नहीं था। तो जब से पता चला है तब से ये भी नहीं कह सकता कि पता है, क्योंकि जिसका पता चल जाए, जिसे हम पहचान लें, जिसे हम नाम दे दें, वो भी कोई नाम। लाओस से कहता है, जिसका सुमरण किया जा सके वो उसका नाम नहीं, और जिसका सुमरण किया जा सके वो समय के पार नहीं ले जाएगा। समय के पार वही वस्तु जा सकती है जो सदैव समय के पार है ही। कालातीत वही हो सकता है जो कालातीत है ही। समय के भीतर जो पैदा होता है वो समय के भीतर नष्ट हो जाता है। अगर आप कह सकते हैं कि मैंने 5:05 पर स्मरण किया प्रभु का, तो ध्यान रखना ये स्मरण समय के पार न ले जा सकेगा। जो समय के भीतर पुकारा गया था वो समय के भीतर ही गूंज के समाप्त हो जाएगा। और परमात्मा समय के बाहर है। क्यों? क्योंकि समय के भीतर सिर्फ परिवर्तन है और परमात्मा परिवर्तन नहीं है। अगर ठीक से समझें तो समय का अर्थ है परिवर्तन। कभी आपने ख्याल किया कि आपको समय का पता क्यों चलता है? सच तो यह है कि आपको समय का कभी पता नहीं चलता, सिर्फ परिवर्तन का पता चलता है। इसे ऐसा ले, इस कमरे में हम इतने लोग बैठे हैं। अगर ऐसा हो जाए कि वर्ष भर हम यहाँ बैठे रहें और हम में से कोई भी जरा भी परिवर्तित न हो, तो क्या हमें पता चलेगा कि वर्ष बीत गया?
कुछ भी परिवर्तित ना हो, 1 वर्ष के लिए ये कमरा ठहर जाए, ये जैसा है वैसा ही वर्ष भर के लिए रह जाए, तो क्या हमें पता चल सकेगा कि वर्ष भर बीत गया?